सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जो कि हमेशा ही भ्रम में रहता है। इसको ये लगता है कि पाकिस्तान के बिना दुनिया नहीं चल सकती और पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर में जितने भी फैसले होते हैं उनमें पाकिस्तान की अहम भूमिका होती है। पर चीमा को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की औकात झाड़ बराबर भी नहीं है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जो कि बात करेगा हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। और भारत का नाम आते ही आप देखेंगे चीमा और आरजू काजमी के बीच में हुई एक जबरदस्त बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाकर जैसे मैं आपके शो में भी कह रही थी कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, कि अमेरिका हमें किसी और मुश्किल में ना मैडम डाल दे। लेने की देने सर और देने की अफगानिस्तान के लिए हम यही कर दरअसल रहे थे। आप पता क्या है, आप अगर आप खुश नहीं होती ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਬੰਦੇ ਕਪੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ आप पाकिस्तान को ना अगले जंप मार के आगे चली जाती है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को अमेरिका इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि क्या पाकिस्तान ने किन शर्तों पे ये काम करना कबूल किया है, क्योंकि अगर ये नई मुसीबत में पड़ गए ईरान के साथ तो सर बहुत ज्यादा फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपको तो पता है हम तो पैसे के लिए सर कुछ भी करते हैं, तो बस अमेरिका ने हमें कह दिया हमने पैसा पकड़ना है और ईरान के साथ कुछ भी सऊदीया पे जाके खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं होने लगा है? पता नहीं मैडम, जो अब देखेंगे क्या होता है इसमें। लेकिन फिर भी सर आपको कुछ तो पता होगा, सर आप तो बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, तो आपके मैं ख्याल से सर ईरान ईरान को बना सर एक बार फिर पाकिस्तान में मीटिंग होने लगी, एक बार फिर पाकिस्तान में होगा ये जो इवेंट है या डायलॉग है व्हाटएवर, कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जेनेवा का भी नाम आ रहा था और यहाँ का भी हो रहा था। जिधर भी होगी मैडम अमन होना चाहिए, क्या नहीं? तो सर वही बात है ना, हम अफगानिस्तान के साथ अमन क्यों नहीं? चले भारत के साथ तो हमारा बरसों से इशू रहा है। आप अफगानिस्तान के साथ तो सर हम बहुत क्लोज थे, हम बड़ी वाह कर रहे थे जब तालिबान की हुकूमत आई थी। हाँ सही कह रही हैं। दरअसल वो अफगानिस्तान को बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है ना। रूस कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं। इंडिया तो हर नहीं कहता वहाँ दहशतगर्द हैं आजकल। चाइना कहता है वहाँ दहशतगर्द जमाते हैं। दुनिया के तमाम मुल्क कहते हैं वहाँ दहशतगर्द हैं। और वो हम तो देख लिया, हम तो एक्टिव लड़ रहे हैं, ठीक है, दहशतगर्द। तो कौन सा मुल्क कहता है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द है हमारे अलावा? आपको नहीं पता? नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे अलावा कौन कहता है? 2-4 कंट्रीज और बताइए ना। मैं बताता हूँ। अब आपने देखें, ये आपके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल होना है। आपने अगर 60 सेकंड बोलना नहीं है। आपको पता है देयर वाज अ ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस ऑन 26 सितंबर 2025 इन न्यूयॉर्क, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया चारों ने कहा था कि देयर आर मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टीटीपी, इंक्लूडिंग अलकायदा, इंक्लूडिंग ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट, बीएलए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं 25 सितंबर 2016 की बात 25 की बात बता रहा हूँ, 26 सितंबर 2025 की बात बता रहा हूँ। जिस दिन पाकिस्तान ने पहले दिन अफगानिस्तान पे हमला किया है, ये अभी 2 महीने पहले, उसके 2 दिन बाद रशिया के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की कि देयर आर मोर देन 23,000 टेररिस्ट्स इन अफगानिस्तान, जिसमें से मोर देन हाफ ऑफ दोज जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो अभी भी दरअसल मैं किधर होती हैं? नहीं मैं आपसे पूछ रही थी ना सर, मुझे नहीं पता था सर, आप ज्यादा पढ़ते हैं। ये पता क्या है, ये है डिसऑनेस्टी, बिकॉज इसको मैं डिसऑनेस्टी अगर मैं सवाल कर रही हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताइए डिसऑनेस्टी कहाँ से आ गई? आपका कौन सा शो है? व्हाट इज द शो अबाउट? ये शो किसके बारे में है? सर ये ईरान और इजराइल के बारे में। ये फॉरेन पॉलिसी का शो करती है ना आपने अफगानिस्तान में अभी सुने ना, फॉरेन पॉलिसी पे शो करती है ना आप जी। आपने पिछले 2 महीनों में अफगानिस्तान में कितनी डिस्कशंस की हैं आपने इस पे शो पे? सर मैंने काउंट नहीं किया, बहुत बार किया है। लेकिन पिछले 2 महीने में कम से कम 40-50 तो की है ना। फिर सर
मैंने मेरी बात तो सुन लेना, पिछले 2 महीनों में कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान हमले कर रहा था, 20, 30, 40, 50, 100 तो किए हाँ ना। हाँ, जाहिर है और किए ही आपने होंगे। अफगानिस्तान के ऊपर सैकड़ों शो किए होंगे, ऑब्वियसली। हो सकता है सैकड़ों ना सही, चलें खैर फिर। सैकड़ों मतलब जब से आपका चैनल है, आपको, और हाँ जब हाँ, 2021 में जब से तालिबान नहीं सर अफगानिस्तान मुझे छोड़, समझ नहीं आई सर कि इनको सही है ना। एफएटीएफ में भी नहीं डाल रहा और सर, भाई इनको सुनो तो टेरर सही कंट्री के ना तौर यार, पे भी कोई सुने तो डिक्लेयर सही नहीं ना। कर रहा। डॉक्टर क्यों? साहब सुने सही ना, सुने तो मुझे बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपका इसका भी जवाब देता हूं। मैडम मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको क्या जवाब दूं कि मतलब आपने सैकड़ों शो अफगानिस्तान पे कर दिए हैं, एंड यू हैव नो आइडिया कि दुनिया के तमाम मुल्क एक ही बात कह रहे हैं, समेत चाइना, समेत रशिया, समेत अमेरिका, समेत यूरोप, के वहां पे दहशत गर्दों की लॉट पड़ी हुई है। और सुने जो आपने बात की एफएटीएफ, यू नो अफगानिस्तान इज अ कंट्री विच इज नॉट इवन इन द यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी नहीं है। आपको पता है अफगानिस्तान के ऊपर दुनिया के हर मुल्क की सैंक्शंस हैं। आप किधर रहती हैं यार? पता अगर नहीं सर। सुने और मेरी बात सुने ना, सर उसको टेरर तो आप कंट्री सवाल क्यों किया नहीं ना, डिक्लेयर कर सवाल देते किया, मैं आपको सर? बताऊं क्यों? सर दुनिया सुने, उसको, इस सर दुनिया सवाल उसको के उस तरह बाद से ना, डील क्यों नहीं करती जैसे हमें डील करती है सर? मैं हम बताता हूँ, एफएटीएफ में भी चले जाते हैं, हमें टेरर मैं कंट्री भी बोल देते हैं, हमारे लोगों के बताता नाम जो है वो यूएन में, यूएन हूँ, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी सर आपको हमारे पता यहाँ है पाए मैडम, जाते हैं। सर अफगानिस्तान में क्यों नहीं है ये सब लोग? हाफिज मैं सईद, मसूद बताता हूँ, अजहर और आपको पता है लखवी जो आमिर शकील, खान ये मुत्तकी यहाँ है, क्यों है? हाँ। सुने आपको पता है आमिर खान मुत्तकी ईरान का वजीर, अफगानिस्तान का वजीर खारजा, जब अफगान इंडिया ट्रैवल करता है तो हम्म, वो यूएन से परमिशन लेकर ट्रैवल करता है। पता है मुझे। तो सही ना, तो अनु कटारी साहब मैडम पता है। इतना तो पता है खैर। वो कख भी नहीं पता मैडम, आप शो कर रही हैं अफगानिस्तान पे, आपको इस चीज का भी सर नहीं मुझे पता पता है वो परमिशन कि लेके ट्रैवल करता है सर, ओ ये मुझे पता भाई, है वो परमिशन लेके ट्रैवल आपको करता क्या है। नहीं पता कि वहां पे दुनिया उनके बारे में क्या बोलती है? मतलब आप शो पे शो खड़काई जा रही हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए। आप मुझे कह रही है कौन सा मुल्क कहता है उनके बारे में, और हम ही एफएटीएफ तो में। मैं पूछ रही हूँ ना यार, सर, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि कौन सा मुल्क कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई नहीं कहता या मैंने कोई दावा किया है। मैं तो ऐसे आपसे ठीक पूछ है। रही थी कि कौन सा। सर कमाल है आप, एक तो मैं आपको काबिल बताने की कोशिश कर रही हूँ सर, आप खुद ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं। मैंने मैं कहा कि मैं भाई मुझे ना, मैं काबुल के ना कौन काबुल, से सर, मैंने मैं आपसे पूछा कौन सी कंट्रीज, तो मैं तो आपसे पूछ रही थी कौन सी कंट्रीज है, आप बताइए। आप पता मैंने नहीं किस कहा, तरह निकल जाते हैं सर, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं आप। लेकिन मुझे ये बताइए ना देखिए कि मैडम सिर्फ एक आपको, छोटा सा ये सवाल उस करना था, हम तो उस सुने कंट्री मैडम के साथ सुने। खड़े हुए थे सर, 2 3 4 साल पहले हम उस कंट्री के साथ खड़े हुए थे और कह रहे थे ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, अफगानिस्तान के लोग तो देखिए, हमारे हैं। तो सर हमें वो उस वक्त क्या नहीं होता पता है, था कि वो दरअसल टेररिज्म आप, करते मैंने हैं। कहा है, दिल से बात करनी चाहिए। अगर आपका सगी बहन भी हो ना मैडम, और वो क्राइम करनी शुरू कर दे, हम्म। तो आप ये कभी नहीं कहेंगी कि ये मेरी बहन जो है ना वो ठीक है। क्या कहेंगी? मेरा सगा भाई भी हो, हम तुम्हारा 30 साल की भी एक जगह पे हम खाते पीते रहते हो, और वो कोई ऐसे क्राइम करे, 2 नंबरियां करे, जिंदगी में करे, तो आप उसकी उन चीजों को, एक्ट को जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे। हम्म। आप ये किस तरह का अजीब सवाल करती हैं? पहले वो आप भाई कहते हैं, आप उनको मारते हैं। और भाई भाई कहा था, भाइयों वाले काम करो। भाई इसलिए नहीं कहा कि भाई कहा है लेकिन तुम आगे से हमारे लोगों के गले काटो। तो मतलब आप भी थोड़ी सी मतलब जरूर, कहीं और जाकर गला काटे तो खैर है, हमारा गला ना काटे। और क्या उधर वो टेररिज्म नहीं कर रहे थे पहले, जो आप कह रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं और कई कंट्रीज आप कह रहे हैं कि कहती हैं, तो सर क्या उस वक्त वो टेररिज्म नहीं कर रहे थे? उस वक्त वो सही थे जिस वक्त हम उन्हें भाई बता रहे थे और हम उनके साथ गवर्नमेंट चेंज करवा रहे थे, तब वो लोग ठीक थे क्या? बहरहाल सर आप लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, आप कब किसको क्या बना दें कुछ पता नहीं। कभी आप लोग कहते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है, और यहाँ पर जो आपने इतने अफगान रेफ्यूजीज रखे थे, क्या कुछ किया था अफगान वॉर में, तब कुछ और चल रहा था, अब आपकी मर्जी नहीं है तो वो टेररिस्ट भी हो गए, सब कुछ सारा गुनाह उन्हीं ने किया है। सर वो भी तो सही नहीं है ना, मतलब ये क्या तरीका है हमारा? जिस वक्त हमारा मतलब होता है उस वक्त हम तारीफों के पुल बना देते हैं, और जिस वक्त हमारा मतलब निकल जाता है तो हम उसी उन्हीं लोगों को, उन्हीं इंसानों को, कभी हम नमक हराम बोलते हैं, कभी हम टेररिस्ट बोलते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जी उनका ये है वो है, सारे के सारे टेररिस्ट वहीं पे पाए जाते हैं। तो सर ये लखवी शकवी और ये हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह की जो एक लंबी लिस्ट है, यहाँ पे तो ओसामा बिन लादेन तक मिला था। तो सर नहीं, हम फिर क्या हुए? ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगला सवाल करें मैडम, क्या था?
नहीं, अगला सवाल नहीं कर रही सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप चाय कॉफी पीकर आएंगे, अच्छे मूड में होंगे, तो हम फिर बात करेंगे। और होपफुली ये जो नया एक बार फिर डायलॉग होने जा रहा है, जो आई विश के सक्सेसफुल हो और ये अटैक्स जो है वो बंद हो, क्योंकि इससे सिर्फ ये 2-3 कंट्रीज नहीं, सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के साथ भी अमन जो है वो कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और चीमा के बीच में ये बहस देख के आपको काफी मजा आएगा, जहाँ पे आपने देखा चीमा कैसे बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।